हेलो गाइस, माई सेल्फ साकेत साहू, आप सभी लोगों का दोबारा स्वागत करता हूं मैं अपने इस सीरीज में। ये सीरीज कैपेसिटेंस की चल रही है। लास्ट लेक्चर में बेटा, ये लेक्चर तब समझ में आएगा आप लोगों को जब आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा नोडल एनालिसिस का। मैंने आपको लास्ट बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उनको मैंने लास्ट क्लास में एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताई थी नोडल एनालिसिस की, और ये बोला था कि वो नोडल एनालिसिस जहां भी अप्लाई होती है सवालों को तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर देती है। तो अब हम एक्चुअली में समझेंगे कि वो नोडल एनालिसिस कहां अप्लाई होने वाली है और कैसे अप्लाई होने वाली है, और हम कैसे जज करेंगे कि कहां यूज होगी और कैसे यूज होगी। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने डायरेक्टली सवाल लिया हुआ है नोडल एनालिसिस एप्लीकेशन का, जिसमें डायरेक्टली क्या दिया है, 12 वोल्ट की कैपेसिटी बैटरी दी हुई है, एक स्विच दिया हुआ है, एक्चुअली ओपन स्विच है अभी ये कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल में आपको जो भी कैपेसिटर दिए हुए हैं वो सारे के सारे इनिशियली क्या है, अनचार्ज्ड हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला गया है तो तुरंत क्या मान लेना, ये सारे कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड होने वाले हैं। तो ऑल कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज, और इनकी प्लेट पे कोई भी चार्जेस नहीं है, और उनको ऐसे कनेक्ट करके ऐसे बैटरी से लगा दिया है। तो हमें कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। तो आपको बोला गया है जैसे की को क्लोज करेंगे, फाइंड फाइनल चार्जेस एंड पोटेंशियल across each कैपेसिटर, सॉरी दिस इज अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने, तो दिस इज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस आपको फाइनल चार्जेस और कैपेसिटेंस निकालना है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा ही ध्यान से समझना है दोस्तों, बहुत फोकस करके इस क्वेश्चन को समझना है। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, देखो क्या होने वाला है, टेक्निक बिल्कुल ध्यान रखना है क्या होने वाला है। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो क्या होगा, देखो ये कैपेसिटर है, इस बैटरी के पास भरपूर चार्जेस है, तो बैटरी क्या बोलेगी, साहब मैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस, इस सिस्टम के अक्रॉस अपना पोटेंशियल डिफरेंस जमा करूंगी। बात हमने करी ऑलरेडी, हम क्या बोल रहे हैं कि ये 0 वोल्ट अगर मैं रेफरेंस मान लेता हूं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट। मैं इसको समझा नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये 0 वोल्ट रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, यहाँ x मान लो तो यहाँ पर x प्लस 12 वोल्ट हो जाएगा। क्यों, 0 है, 0 से यहाँ पर जंप करोगे, प्लस साइड जंप करोगे तो प्लस 12 वोल्ट का डिफरेंस आएगा ना दोस्त। तो ये 0 आ गया, ये 12 आ गया। देखिए साहब यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये आ गया 0 वोल्ट, यहाँ पर आ गया 12 वोल्ट। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़िया, ये 0 वोल्ट आ गया है, ये 12 वोल्ट आ गया। अब देखो इस सिस्टम के अक्रॉस पहले कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो इस पे कोई चार्जेस नहीं थे। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट हुआ, बैटरी क्या बोलेगी, मैं बदलने वाली नहीं हूं, मैं अपने अक्रॉस सारी चीजों को बदल डालूंगी। तो बैटरी क्या करेगी, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट लगा देगी, 0 इधर 12 इधर। अब इन सारे 12 वोल्ट होने के लिए इन सारे कैपेसिटर इस पे कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे ही होंगे, क्योंकि अदरवाइज इनके अक्रॉस अगर चार्जेस नहीं होंगे तो पोटेंशियल आ नहीं पाएगा। बात आपको समझ में आ रही है। तो चार्जेस कितने होंगे, कैसे होंगे, ये सब पता करने के लिए आपको बहुत बेसिक चीज है कि एप्लीकेशन आनी चाहिए। देखते हैं, तो देखिए साहब अब कैसे करें इस सवाल को हम, तो हमें इस सवाल को करने के 2 मेजर तरीके हैं, इनफैक्ट 3 मेजर तरीके हैं, हम कर सकते हैं। मैं आपको तीनों मेजर तरीकों से बता दूंगा इन सवालों को करने के लिए कैसे करते हैं, और तीनों में से जो आपको पसंद आए आप वो उसको फॉलो करना। सबसे पहला तरीका, मैंने लास्ट क्लास में जो आपको नोडल एनालिसिस सिखाया था वो तरीका डायरेक्ट में सिखाने वाला हूं आपको। तो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले हमें नोडल एनालिसिस लगाने के लिए नोड तो चाहिए, जंक्शन चाहिए ना, तभी तो हम नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं दोस्त। तो जंक्शन कहां है, तो मैं जो जंक्शन ले रहा हूं, सर जंक्शन कैसे पता करेंगे, तो देखो आपको बता रहा हूं मैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या मैं मान सकता हूं जंक्शन है। देखो आप, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे चार्ज आ सकता है, जा सकता है, बट कभी भी ये पॉइंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है कोई भी चार्ज। इसके अलावा सर अगर यही जंक्शन है, क्या ये जंक्शन नहीं है, 100% ये भी जंक्शन है। हर पॉइंट इसके अंदर होने वाला एक जंक्शन है, कोई 2 कैपेसिटर के बीच में आने वाला पॉइंट भी जंक्शन है। पर उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, ये हम स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस में देखेंगे, नए नए सवालों में देखेंगे। चलिए साहब, ये आता, ये आपका सिस्टम दिया, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि साहब हाँ यही जो पॉइंट है ये वो जंक्शन है कि नहीं। तो आपको नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स को बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं जो काम कर रहा हूं, देखिए साहब आप, ये मैं यूज कर रहा हूं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में मैं यूज कर रहा हूं नोडल। तो नोडल एनालिसिस अगर मैं यूज कर रहा हूं तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई या फाइंड नोडल पॉइंट, फाइंड जंक्शन। पहले आपको क्या पता करना है, जंक्शन पता करना है, जंक्शन शॉर्ट फॉर्म लिखा है GN। इसके बाद दूसरा, मार्क पोटेंशियल पॉइंट, सारे पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क कर देने हैं, ये दूसरा स्टेप होना चाहिए आपका, मार्क ऑल द पोटेंशियल पॉइंट। चलिए साहब तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा अप्लाई नोडल एनालिसिस। तो ये 2 स्टेप्स को
कंपलसरी फॉलो करने हैं। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है साहब ये पॉइंट जो है, लेट से मैंने ये एक्स पॉइंट मान लिया है, ये पॉइंट मेरा नोडल पॉइंट है। तो अब मैं एक चीज में श्योर हो गया हूं साहब, आपने पहला वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि मेरा एक्स जो है, ये एक्स एक्चुअली में मेरा नोडल पॉइंट है, इजंट इट? जल्दी से बोलो, ये मेरा नोडल पॉइंट है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा एक्स नोडल पॉइंट है तो मैंने नोडल एनालिसिस अप्लाई करना और पोटेंशियल पॉइंट मार्क करना है, तो मैंने मार्क कर दिया ना साहब। देखो आप, जीरो ये हो गया, जीरो ये हो गया, तो चलिए ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। क्या मैं देख सकता हूं कि कोई भी ऐसा कैपेसिटर नहीं बचा है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल पॉइंट मार्क नहीं हो? पोटेंशियल पॉइंट हर कैपेसिटर के अक्रॉस मार्क है, इजंट इट? तो जब पोटेंशियल पॉइंट हर कैपेसिटर के अक्रॉस मार्क हो चुके हैं बेटा, तो अब क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है, अब उस नोड को बनाना है। देखो आप ध्यान से, ये मैंने नोड बनाई, ये नोड कहां कहां है? एक तो नोड ये है, एक पार्ट इसका यहाँ नोड, अगर ये x है तो एक पार्ट इधर जा रहा है, इधर जाके इधर मुड़ जा रहा है, और एक पार्ट इधर जाके इधर मुड़ जा रहा है। तो देखो, एक कैपेसिटर की प्लेट इधर जुड़ी हुई है, एक कैपेसिटर इधर जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर इधर जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर इधर जुड़ा। आप खुद सोचो दोस्त, खुद सोचो, ट्राई टू थिंक। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने मार्क करा हुआ है, दिस पॉइंट x, आप बताओ ये पॉइंट कहां कहां से जुड़ा हुआ है? ये यही तो पॉइंट जुड़ा हुआ है। देखो आप, ये सिस्टम जुड़ा हुआ है ना, देखो आप, यहीं से तो कनेक्टेड। अब आप खुद सोचो, ये जो सिस्टम है क्या एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है? दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब इस सिस्टम में ना तो कहीं बाहर से चार्ज आ सकता है ना कहीं जा सकता है, क्योंकि हवा है ना बीच में, चार्ज उड़ के थोड़ी ना आएगा। जो भी होगा इंडक्शन होगा, बट इंडक्शन इस तरीके से होगा, इसका इंडक्शन इस पे, इसका इंडक्शन पर इस तरीके से होगा कि इस सिस्टम पे नेट चार्ज हमेशा कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो पहले मैंने नोड ढूंढी, नोड ढूंढने के बाद मैंने एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया, मैंने समझ लिया हाँ ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है। तो ये क्या बन गया हमारा? सर ये आइसोलेटेड सिस्टम, तो आपने नई चीज इंट्रोड्यूस करी, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है बेटा, नई चीज इंट्रोड्यूस करी, ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला है कि नोडल एनालिसिस क्या होता है? उस जंक्शन से निकलने वाले सारे चार्जेस का नेट सम कितना होता है दोस्त? जीरो होता है। तो देखिए, मैंने मान लेता हूं ये हो गया Q1, ये हो गया इधर से निकलने वाला चार्ज Q2 और इधर से निकलने वाला चार्ज Q3। ये मैंने मान लिया, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि साहब कि उस पॉइंट से निकलने वाले सारे चार्जेस बना लो आप, उस पॉइंट से निकलने वाले, पर बनाओ कैसे? आउटगोइंग, क्योंकि इन सबका सम कितना होने वाला है? जीरो होने वाला है। चलिए साहब ये आ गया, तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस Q1 प्लस Q2 और Q3, इस पूरे का सम कितना रहने वाला है? जीरो। नेट आउटगोइंग चार्जेस, दीज आर नेट आउटगोइंग चार्जेस, नेट आउट चार्जेस, इजंट इट बेटा? कि आपको समझ में आ रहा है? आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। तो ये आपके सारे नेट आउटगोइंग चार्जेस हैं। चलिए सर अब क्या करें? तो यहां तक तो मैंने आपको नोडल एनालिसिस बताई थी, पर अब क्या करना है? बस अब कुछ भी नहीं करना है, इन चार्जेस की वैल्यू रख देनी है। पर सर चार्जेस की वैल्यू कैसे रखेंगे? अरे ऐसे रखेंगे ना, ये देख रहे हो ना आप, देखो कैसे। देखो ये जो कैपेसिटर है ये कितने का है? ये है 4 माइक्रोफैरेड, इजंट इट? ये कितने का है? दिस इज 8 माइक्रोफैरेड, इजंट इट? ये कितने का है दोस्त? ये है 9 माइक्रोफैरेड। क्या बोलते हो, है ना? चलिए साहब, इधर कितना पोटेंशियल का पॉइंट था? दिस वाज 0 वोल्ट, दिस वाज आल्सो 0 वोल्ट एंड दिस वाज बेसिकली 12 वोल्ट, इजंट इट? चलिए साहब, ये क्या पॉइंट x है, तो ये वाला पॉइंट भी x, ये वाला पॉइंट भी x। क्या बोलते हो? अब देखो, देखना आप, मैं Q1 की बात कर रहा हूं। Q1 कहां है? ये है साहब, है ना? तो Q1 आप खुद देखो, अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 तो मेरा जो चार्ज है वो तो आउटगोइंग चार्ज है ना। पर कहां से आउटगोइंग चार्ज है? यहां से मेरा माना हुआ चार्ज है, ठीक है? तो ये मैंने बोला ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में चार्ज Q1 जा रहा है यहां से, इजंट इट? और ये कैपेसिटर 9 माइक्रोफैरेड का है। चलिए साहब, तो अगर चार्ज इधर जा रहा है तो बेटा यहां पर पोटेंशियल कितना है? यहां पर पोटेंशियल x पॉइंट का Vx है, इजंट इट? है ना? तो मैं इसको x ही मान लेता हूं, लेट्स से इट इज x। और यहां पर पोटेंशियल कितना है? यहां पर पोटेंशियल 12 वोल्ट है। क्या बोलते हो? चले साहब, तो अब मैं यहां पर Q बराबर C/V लगा सकता हूं। देखो जैसे ही Q1 इधर जाएगा तो यहां पर प्लस Q1 इकट्ठा हो जाएगा, दिस इज प्लस Q1, और इंडक्शन होके यहां पर माइनस Q1 आ जाएगा, पर माइनस Q1 यहां पर आएगा क्योंकि ये प्लेट बुलाएगी ना माइनस Q1 इस पे। देखो आप कैसे, ये प्लस Q1 जैसे ही आया इस पे स्टोर हुआ, तो ये प्लस Q1 माइनस को बुलाएगी, तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस फिर से इधर जाएगा ना। तो अल्टीमेटली Q1 जब जाएगा तो स्टोर करते हुए निकल जाएगा।
अरे बोल भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ये Q1 इधर है, Q1 इधर जाएगा, Q1 स्टोर होगा, Q1 यहाँ पर स्टोर होने के बाद यहाँ पर नेगेटिव को इंड्यूस करेगा, तो माइनस इधर जब शिफ्ट होगा तो प्लस इधर ही तो आएगा। तो देखो इस सिस्टम में कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर हो गया? Q1 स्टोर हो गया ना, ट्रांसफर्ड चार्ज Q1 है ना, बात समझ में आ रही है? तो मैं मदर पेरेंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मदर फॉर्मूला Q1 बराबर C1 इंटू V1। V1 क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस। और वो क्या होता है? V प्लस माइनस V माइनस क्या? भूल गए कि याद है? भूल गए कि याद है? V पोटेंशियल डिफरेंस होता था, मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था। V इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता था, वो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल या प्लस पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो देखते हैं साहब, Q1 चार्ज था बराबर C1, C1 है 9 माइक्रोफैरेड, और V कितना है? इट इज सर x माइनस ऑफ 12, दिस इज द Q1। क्या बोलते हो? जल्दी से बोल दो यार, समझ में आ रहा तो हाँ तो बोलो कम से कम। तो ये Q1 है 9 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 12 आ जाएगा ना दोस्त, है ना? ये x माइनस 12, ध्यान देना मेरे पॉइंट्स को, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ सोचना है अभी बेसिक स्टेप्स पे। ये x था, मैंने माना था कि चार्ज इधर जा रहा है, पर सर आपने माना क्या है? सही है। सही नहीं है तो ये अपोजिट आ जाएगा ना, अगर ये गलत होगा तो Q1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो मैं बोल दूंगा चार्ज ऐसे ना जाके ऐसे जा रहा है ना दोस्त, है ना? तो मेरा तो एज्यूम चार्ज तो इधर ही डायरेक्शन में, तो मैं जो इक्वेशन लगाऊंगा वो भी तो ऐसे ही लगाऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कैपेसिटर पे आप इक्वेशन लगाते हो तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल लिखते हो। तो हायर पोटेंशियल x है, लोअर पोटेंशियल 12 है ना? समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ता है इसके करो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैंने Q1 डिस्कस कर लिया है, तो चलिए साहब Q1 तो आपने डिस्कस कर लिया है, अब बताएं आप तो Q2 भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए Q2 ये है, Q2 किस में जा रहा है? इस कैपेसिटर में जा रहा है। तो मैं इसको निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा? सर ये कैपेसिटर है, चलिए साहब ये कैपेसिटर में इधर 0 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इधर आपका x वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, x को मैंने Vx माना हुआ है, और यहां पर Q2 एंट्री ले रहा है। तो मैंने क्या बताया, यहां पर जैसे Q2 जाएगा इस प्लेट पे प्लस ऑफ Q2 जमा करेगा, ये Q2 नेगेटिव को बुलाएगा, इंड्यूस करेगा, तो माइनस Q2 को बुलाएगा, तो जब माइनस Q2 दोस्त इधर आएगा तो प्लस Q2 इधर ही तो जाएगा, जल्दी से बोलो। तो दिस इज प्लस Q2, तो प्लस Q2 जाएगा मतलब प्लेट्स पे स्टोर कर देगा ना चार्जेस यार Q2, बात समझ में आई? तो अगेन इस प्लस पार्ट ये है, माइनस पार्ट ये है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज जहां से जाता है ना, तो वो एंड से जहां पर जा रहा है माइनस वो एंड, क्योंकि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, इसलिए हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए साहब ये बन गया, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर सर जो Q2 जा रहा है वो बन जाएगा C इंटू x माइनस 0, क्या बोलते हो? ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सिमिलरली Q3 का है, Q3 साहब ये है, तो देखो इस पे जल्दी से आप Q3 पे क्या करना है हमें? Q3 पे अपन को करना है, ये प्लेट है, ये लीजिए साहब, ये 0 है, ये आपका x है, ये आपका 8 माइक्रोफैरेड है, ये आपका Q3 इधर जाएगा, तो साहब इधर प्लस Q3 डेवलप करेगा और बुलाएगा माइनस Q3 इधर जाएगा, तो प्लस Q3 इधर जाएगा। इस तरह से मैं ये समझ सकता हूं, और मैं बोल सकता हूं कि Q3 की वैल्यू 8 मल्टीप्लाइड बाय हायर पोटेंशियल x माइनस 0, क्योंकि चार्ज यहां से यहां जा रहा है, तो x माइनस 0, दिस इज हायर पोटेंशियल। बस खत्म कहानी, यहीं पर कहानी यहीं खत्म होगी, एक्सक्यूज मी, कहानी यहीं खत्म हो गई है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सॉरी, तो यहां पर Q3 की वैल्यू 8 इंटू एक्स माइनस 0 आ गई है। अब क्या करना है? चलिए साहब ये आ गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इसमें पुट कर दो। नेट आउटगोइंग चार्ज 0 पुट कर देते हैं अपन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू कितना? लो साहब 0। चलिए साहब 0 अगर आ गया है तो Q1 कितना है? Q1 आ जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 12। चलिए साहब प्लस Q2 कितना है? Q2 आ जाएगा C इंटू एक्स माइनस 0। चलिए साहब Q3 कितना है? Q3 आ जाएगा प्लस ऑफ 8 इंटू एक्स माइनस 0। ये सबका सब कितना है? 0। क्या बोलते हो? बात समझ में आई? चल आगे बढ़ते हैं। ये कितना आ जाएगा? जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा। 9x, ये कितना हो जाएगा? 9 टू 8, 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 108। आई थिंक सो, आई एम राइट। 9 टू 8 1 9 1 10। चलिए साहब ये आ जाएगा CX, ये क्या है? C क्या है? ये जल्दी से बोलो यार, C क्या है? ये x माइनस 0 C, ये कितना है? ये C है Q2, 4 माइक्रोफैरेड है ना, तो इसको 4 कर देते हैं ना, C क्यों लिखना? तो ये C आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए साहब ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, क्या बोलते हो? और इधर आ जाएगा 8x, ये बराबर कितना? 0। चलो जल 8 4 12, 12 हो गया, 9 10 11, 21x बराबर 108। ये जाएगा क्या? जल्दी से बोलो। 8 बन जाए 8 2 16, नहीं जा रहा यार। ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी से बोलो। 8 9 2 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 3 9 और 3 6 18, 36/7।
30, आई थिंक आई हैव डन, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है मैंने। 9x माइनस 9 टू द 8 1 9 with 9 10 108, ये आ जाएगा 4x, ये जाएगा 8 4 12 12 9 10 11 21x इज इक्वल टू 8। बिल्कुल सही साहब, ये आ गया। अपन एक काम करते हैं ना, ये आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग जाएगा ना, है ना, ये आ जाएगा 5.76 54 7 6 42 7 8 56 5.8 समथिंग जाएगा ये। एक सेकंड, 7 5 35, ओहो क्या बोल रहा हूँ, 7.1 समथिंग जाएगा, तो अपन इसको 5.1 समथिंग जाएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेट अपन 5 मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, मान लेते हैं 5, है ना। 36 1 है ना, 7.1 के आसपास जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर 35 बचेगा और 1 बचेगा तो 10 बचेगा, 7 एकम 7, तो आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। सर इससे क्या फर्क पड़ा बेटा, इससे तो सवाल ही पूरा हो गया, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आप देखो आप कैसे सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, ये 5 आ गया ना, तो बस खत्म, x की वैल्यू 5 आ गई आपकी। अब देख लेते हैं, देखो कैसे जादू होगा, देखना आप। ये देखो, ये कितना था, 12 वोल्ट था, इजंट इट, ये लिख लेते हैं साहब 12 वोल्ट। इधर एक कैपेसिटर था 9 माइक्रोफैरेड, था कि नहीं। ऊपर क्या था, एक कैपेसिटर था, कितने का, 4, आई थिंक 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, ये लीजिए साहब। नीचे कितने का था, 8 माइक्रोफैरेड, ये लीजिए साहब। चलिए साहब, ये आपने सर आपने दिमाग लगा के ना इधर तो पता कर लिया कितना आया ये तो 0 था, ये आया आपका कितना वोल्ट, ये आया 5 वोल्ट, है ना, ये 5 वोल्ट के आसपास आया है। देखो आप सब जगह वोल्टेज लिख दिया। अब बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है साहब। अब देखो मजा तो अब आएगा साहब। आपने जो माना है ना, ये जो माना, ये तो आपने माना था कि चार्ज आउट गोइंग जा रहा है, पर क्या चार्ज वाकई में आउट गोइंग जा रहा है, ये तो ये बताएगा। तो देखो चार्ज हमेशा आउट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। अगर ये 5 वोल्ट आ गया, अब देखो इस कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज जाएगा वो जाएगा 12 से 5, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर, ये लोअर है 5 के सामने, क्योंकि ये 5 है ना दोस्त, तो ये कितना, ये 5 होगा ना, ये भी कितना, ये 5 होगा ना। तो हायर टू लोअर, तो चार्ज का एक्चुअल फ्लो कितना रहेगा, वो रहेगा सर ये Q1 ऐसा रहेगा जो आपने माना था। देखो आप इधर Q1 माना था ना, तो अपन एक काम करते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, तो अपन एक काम करते हैं, इधर का चार्ज ऐसे जस्ट बना देते हैं, इसको डबल एरो से बना देते हैं, इधर का चार्ज भी ऐसे जाएगा और इधर का चार्ज भी ऐसे जाएगा, इज़न्ट इट? जल्दी से बोलो बेटा। तो ये चार्जेस ऐसे जाएंगे। तो देखो इसके अक्रॉस सबसे पहले 9 माइक्रोफैरेड की अगर अपन बात करें, तो 9 माइक्रोफैरेड जब ये 12 वोल्ट है, आप कुछ सोचो, ये आ गया 5, ये आ गया 12 और ये आ गया 5, तो ये कितना, 9 माइक्रोफैरेड। जल्दी से बोलो यहां पर चार्ज कितना जाने वाला है ना, यहां पर जो चार्ज जाएगा, जो भी चार्ज जाएगा यहां पर, ये एक्चुअली में Q1 जाएगा। Q1 माना था ना ये ब्रांच में, तो Q1 बराबर C इंटू V1। C कितना है, 9, और V कितना है, 12 माइनस 5, 7 5 12, 7 9 जा 63 माइक्रोकूलम। Q1 बराबर आ जाएगा 63 माइक्रोकूलम। बात समझ में आई? तो 12 माइनस 5 7 7 9 7 9 7 63, इफ आई एम राइट, तो 63 माइक्रोकूलम चार्ज इधर जाएगा, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 63 माइक्रोकूलम। इससे हमें एक और एनालिसिस करने को मिला। क्या सर एनालिसिस करने को मिला? देखें आप, मैं आपको बता देता हूं। आप खुद सोचो, मैंने Q1 माना था इधर, किधर, इधर, तो वो Q1 एक्चुअली आया ही नहीं ना वैसा, मेरा Q1 तो ये आया एक्चुअली में। बात समझ में आई? और मैंने आपको बोला था नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव भी आ गया ना। ये देखो ना आप अगर Q1 निकालो तो वो हो जाएगा दिस माइनस दिस वोल्टेज, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस, तो दिस माइनस दिस, 5 माइनस 12, तो नेगेटिव आएगा ना, है ना। तो मैं इसको Q1 डैश बोल देता हूं, इस साइड जा रहा है ना, तो Q1 डैश, है ना। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ यहां तक करना है, 5 निकाल लो, उसके बाद देख के समझ लो कहां क्या जा रहा है। अब आ जाएगा आपका कौन सा, 4 माइक्रोफैरेड। तो 4 माइक्रोफैरेड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें पता है ये 5 वोल्ट है, ये 4 माइक्रोफैरेड, ये 0, ये 5, ये 4 माइक्रोफैरेड। जल्दी से बोलो चार्ज कहां से कहां जाएगा, चार्ज जाएगा Q2 इधर, Q2 डैश, तो Q2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये Q1 डैश जो है दिस इज एक्चुअली माइनस Q1, ध्यान देना, दिस इज माइनस ऑफ Q1, क्योंकि Q1 डैश ऐसा जा रहा है तो ये अपोजिट माइनस Q1 है। चलिए Q2 डैश कितना हो जाएगा, C इंटू V, C इंटू 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। क्या बोलते हो, जल्दी से बताओ, आ गया समझ में? चलो 20 माइक्रोकूलम आ गया, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, Q2 डैश, है ना। तो ये एक्चुअली में Q2 के बराबर है, क्योंकि Q2 भी इधर जा रहा था और Q2 डैश भी हमारा फाइनल इधर माना हमने। चलिए साहब, अब अपन तीसरा देख लेते हैं, कौन सा, ये आ जाता है 8 माइक्रोफैरेड। तो ये अगर आ गया 8 माइक्रोफैरेड, तो ये 8 माइक्रोफैरेड कैसे बनाएंगे, ये आ जाएगा आपका ये कैपेसिटर, और ये आ जाएगा 8 माइक्रोफैरेड, और ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका कितना, 5।
तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा Q3 डैश और इसकी वैल्यू आ जाएगी Q3 बराबर डैश बराबर C इंटू वी, 5 माइनस 0 40। लीजिए साहब, तीनों कैपेसिटर में कितने चार्जेस स्टोर्ड होने वाले हैं वो आ गए, किन किन ब्रांच में किस किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है वो आ गया, इजंट इट, आ गया ना। तो देखो Q3 डैश आ गया, मतलब एक्चुअली में इधर पर 63 जाएगा, इधर पर ये जाएगा 63 माइक्रोकूलम, है ना, ये निकाला ना मैंने, दिस इज 63। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज 63 माइक्रोकूलम। ऊपर क्या निकाला, Q2 में निकाला Q2 20 माइक्रोकूलम, इजंट इट, सही निकाला, गलत तो नहीं करा दोस्त। 7 5 12 और 63, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो चेक करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 20 इधर, 4 5 20 और 5 8 C इंटू वी, तो ये आ जाएगा C इंटू वी, 5 8 40 फट। बेटा ये तो बराबर आना चाहिए, 63 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 60 आना चाहिए। तो आ जाएगा 7 5 12, ये 9, एक कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे क्या लग रहा है ऐसा कुछ गड़बड़ हुई है, आई थिंक सो। तो देख लेते हैं अपन, आ जाएगा कुछ गड़बड़ आपको दिख रही है क्या, आप समझ पा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि बराबर आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 9x माइनस 12, कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। 9 इंटू एक्स माइनस 12, 4 इंटू एक्स माइनस 0 और 8 इंटू एक्स माइनस 0, है ना। 9x माइनस 9 टू 8 1, 9 1 9 9 10, 108 प्लस 4x प्लस 8x, 8 4 12, 9 10 11, 21x 108, 3 7 21। ओके, गड़बड़ आएगी क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट माना है ना, अप्रॉक्सीमेट माना है ना, 2-3 कूलम की डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि ये 5 पॉइंट है ना, तो ये मल्टीप्लाई होकर वो डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट 5.1 है, तो सब मिला के कहीं ना कहीं ये डिफरेंस बनेगा। अगर आप इसको एग्जैक्ट नंबर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट अपने आप सही आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 5.1 समथिंग आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर माना नहीं है। आप 5.1 से कैलकुलेट अगर आप करेंगे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो डिफरेंस आ रहा है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा 2-3 माइक्रोकूलम का। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर पर जा रहा है कितना 40, इधर जा रहा है 20 माइक्रोकूलम। देखिए आप ध्यान से, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट बेसिकली व्हाट 40 माइक्रोकूलम। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 63 इधर जा रहा है तो 20 प्लस 60, 3 माइक्रोकूलम का डिफरेंस आ रहा है ना। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 माइक्रोकूलम का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो देखो बेटा, इस टेक्निक से हमें क्या हेल्प मिली, हमने एक पोटेंशियल का पॉइंट मान के हमने हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लिया। हमने ये भी निकाल लिया कि साहब ये जो, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, जल्दी से बोलो, इस बैटरी से चार्ज कितना फ्लो हुआ? सर उतना ही फ्लो हुआ ना जितना इसमें गया, क्योंकि यहीं से तो जाएगा। तो टोटल बैटरी से चार्ज फ्लो हुआ 63 माइक्रोकूलम, 63 माइक्रोकूलम इस बैटरी से चार्ज फ्लो हुआ। माइनस प्लेट से प्लस प्लेट फ्लो हुआ, मतलब वर्क डन बाय बैटरी आया, बैटरी ने काम करा। तो आप हीट लॉस भी निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो अब आपका होमवर्क है, इस सिस्टम में हीट का कितना डिसिपेशन हुआ ये आप करना। दोस्तों ये नोडल से आपको लग रहा हो काफी बड़ा है, नहीं, ये पॉइंट्स की टेक्निक है, मिनट्स की टेक्निक है। वो तो मुझे आपको लिखना पड़ रहा है, वरना मुझे क्या करना है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा ये x है, ये 12 है, ये पोटेंशियल पॉइंट मार, तुरंत इसको इक्वेशन ही लिख दूंगा मैं, 9 इंटू एक्स माइनस 12, ये डायरेक्टली इधर पहुंच जाऊंगा और ये इक्वेशन से x निकाल लूंगा। x जैसे ही आया तो इसको देखते से मैं करंट चार्ज मार्क कर दूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे पास सब चीजें आ जाएंगी। इसको करने का और भी तरीका है, वो हम अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में अगर आप बोले तो, पर ठीक है, मैं इसको ना, इसको आप लिख लीजिए, मैं इसी लेक्चर में आपको उसका अगला तरीका आपको समझा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए साहब, अब देखते थे इसका अगला कोई सा और तरीका है क्या करने का। बिल्कुल, ये तो नोडल एनालिसिस है, मेथड 1 है, तो इसका अगला तरीका हम देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। वो हमारा बेसिक तरीका है, फंडामेंटल अप्रोच रहेगी हमारे उसको करने की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं हमारा, क्या आपको ध्यान है हमने सीरीज और कैपेसिटर में चार्जेस का कुछ रेशो वगैरह पढ़ा था। चार्जेस का रेशो क्या होता है, और वोल्टेजेस का रेशो क्या होता है, ये पढ़ा था क्या अपन ने, ठीक है। तो जब वो पढ़ा था तो इस तरीके से हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। देखो अब मैं ये सब मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ और ये मिटा देता हूँ पॉइंट्स, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मैंने पोटेंशियल पॉइंट्स को मार्क करके रखा है। अब मैं बात कर रहा हूँ नोडल से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगली अप्रोच से। तो मेथड 2 दोस्तों, अब देखते हैं कैसे करेंगे मेथड 2। आप कुछ सोचो,
इसके इस सिस्टम के अंदर ना आप एक काम करो, सिस्टम में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। कैसे निकालोगे? 4 और 8, 8 4 12, क्योंकि पैरेलल में है, ये 12 हो जाएगा, और 12 और 9 किस में हो जाएंगे? वो सीरीज में हो जाएंगे। तो पहले अपन वो बनाओ। तो क्या हो जाएगा इस सिस्टम में एक्चुअल क्या है, ये कितना है, दिस इज 9 माइक्रोफैरेड, और ये कितना है, दिस इज बेसिकली 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये अगर 12 माइक्रोफैरेड हुआ और ये 12 वोल्ट हुआ, दिस इज 12 वोल्ट। तो आप खुद सोचो दोस्त, अब मैं आपको बोल रहा हूं और इक्विवेलेंस निकालो। कैसे इक्विवेलेंस निकालो? आप इस सिस्टम को भी मर्ज कर दो, ये दोनों सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली सी इक्विवेलेंट बन जाएगा, और नीचे लगा होगा 12 वोल्ट, दिस इज माइनस प्लस 12 वोल्ट। ठीक है, ये प्लस, देखो अब क्या होगा, ये अगर ये बैटरी को क्या लगेगा, ये पूरा सिस्टम है सी इक्विवेलेंट के बराबर है, दिस इज सी इक्विवेलेंट, और सी इक्विवेलेंट कितना है, 9 × 12/11, सॉरी 9 10 11 21, यही रहेगा। तो 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 4 9 ज़ा 36/7, यही तो बनेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये कितना बनेगा, दिस इज माइक्रोफैरेड, ये मान लेते हैं सी इक्विवेलेंट इतना बन गया। अब बैटरी क्या बोलेगी? बैटरी बोलेगी आप तुम अनचार्ज हो, तो मैं तुम्हें अपने अक्रॉस पोटेंशियल लगा दूंगी, मैं ये 0 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, तो ये आपका 0 वोल्ट आ जाएगा, ये 12 वोल्ट आ जाएगा साहब, ये 0 आ गया, 12 आ गया, तो सी बराबर क्यू बराबर, देखो ये बैटरी बोलेगी कितना चार्ज दूंगी मैं, तो लेट से क्यू चार्ज देती है बैटरी, है ना। तो बैटरी क्यू चार्ज जब देगी, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इधर प्लस चार्ज होगा, इधर माइनस चार्ज, मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। तो इधर क्यू स्टोर हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस क्यू स्टोर हो जाएगा, इजंट इट। तो देखो क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, वो रहेगी सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय वी। वी क्या रहेगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए सब, क्यू कितना है, क्यू निकालना है। सी की वैल्यू है 35/7 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल 12 - 0, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखो इसको आप अप्रोक्सीमेट, इसको भी 5 मान लो, क्योंकि जाएगा ना, ये 36 है ना, तो इसको 5 मानना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 60 माइक्रो कूलम। देखो ध्यान से, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट माना है, जैसे वहां पर 5 माना था ना, 5.1, ये आएगा 5.1, 36 है ना, तो ये आ जाएगा, मैंने अप्रोक्सीमेट 60 माइक्रो कूलम। अब देखो बहुत ध्यान से, अब क्या करना है, जब मैंने इसका इक्विवेलेंट मान लिया और अब चार्जेस निकाल लिया, अब मैं इसको फिर से खोल दूंगा, क्या कर दूंगा, इसको फिर से ओपन कर दूंगा। क्या, जैसे देखो समझना बात को, कि मैंने बोला ये कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, इजंट इट। तो देखो इस कैपेसिटर में ये आपकी बैटरी कर दिया आपने स्विच बंद, चलिए साहब स्विच बंद हो गया, ये माइनस प्लस 12 वोल्ट, ये कितना 9 माइक्रोफैरेड, ये कितना 4, ये कितना, मुझे पता है थोड़ा सा बोर हो जाते हो आप बार बार लिखने में, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये पता चल गया, चाहे कुछ भी हो इसके अंदर, पर बैटरी से तो क्यों जाएगा, बैटरी ने कितना भेजा, बैटरी ने तो 60 माइक्रोकूलम भेजा, गारंटी है ये बात, तो ये तो बदल ही नहीं सकता है, बैटरी तो 60 माइक्रोकूलम भी भेजेगी, बात समझ में आ रही है। तो बैटरी ने यहां से स्विच क्लोज करने के बाद कितना भेजा, ये तो भेजा 60 माइक्रोकूलम। तो सर 60 जब जाएगा तो डेफिनेट सी बात है, इधर पर देखो ये सिस्टम, ध्यान से देखना, ये सिस्टम में एक जगह चार्ज एक ही हो सकता है, एक ब्रांच में, मतलब इसको छोड़ दो, इधर तक तो चार्ज 60 ही जाएगा ना, दिस इज 60 माइक्रोकूलम, है ना। तो इस वाले कैपेसिटर पे इधर पर कितना हो जाएगा, 9 माइक्रो, इधर पर प्लस 60 स्टोर होगा। ठीक है, प्लस 60 क्या करेगा, माइनस को बुलाएगा, तो प्लस इधर जाएगा, और यहां पर माइनस 60 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और यहां पर प्लस 60 चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, प्लस 60 पूरा घूम रहा है। अब 60 फिर से डिसाइड करेगा कि मुझे 60 को यहां पर डिवाइड होना है ना, होना है कि नहीं होना, तो 60 ऐसा नहीं है बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि दोनों की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी अलग अलग है। तो ये चार्ज डिस्कस करेगा, डिसाइड करेगा, दिमाग लगाएगा कि मुझे कहां कितना जाना है, और वो कैसे करेगा। देखो ये 4 है, ये 8 है, मैंने बोला कि इस पे Q1 मान लेते हैं, इस पे Q2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो चार्ज बोलेगा ये 60 माइक्रोकूलम, कि यार ये चलो ये Q1 Q2 भेज देता, मुझे नहीं पता Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, पर ये बात पता है कि जो 4 और 8 है, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। क्या बोलते हो, समझ में आया, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, इसमें Q1 है, इसमें Q2। क्या आपको कुछ ध्यान आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ ध्यान आ रहा है। चार्जेस जब पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता था, हाँ या ना, चार्ज डिवाइड होता था ना, बताया था आपको, पोटेंशियल पॉइंट तो सेम रहता था, चार्ज ऊपर नीचे डिवाइड होता था। तो चार्ज जब डिवाइड होता था, तो चार्ज कैपेसिटेंसेस के रेशो में तो डिवाइड होता था ना दोस्त, ध्यान है आपको, मैंने बताया था कि कैपेसिटर जब ये होगा Q1/Q2, तो Q बराबर C × V, तो C के रेशो में डिवाइड होगा, C1/C2। क्या बोलते हो, तो C1/C2 की वैल्यू पता है मुझे, 4 और 8 कितनी है, 1/2, मतलब Q1 और Q2 का रेशो कितना रहेगा, 1/2। तो इस टाइप के सवाल, अब देखो अभी क्वेश्चन बन गया है,
रेशो वन प्रपोर्शन का, आप उससे भी कर सकते हो। अदरवाइज मुझे ये भी पता है Q1 प्लस Q2 की टोटल वैल्यू कितनी है 63 माइक्रोकूलम, Q1 प्लस Q2 कितना है 63 माइक्रोकूलम, और Q1 बाई Q2 का रेशो कितना है 1/2। कोई बहुत बड़ी बात है कैलकुलेट करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर सकते हो या डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो। मुझे पता है Q1 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी, देखो आप 1/1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय Q1 प्लस Q2, ऐसे ही होता है ना, रेशियो प्रोपोर्शन में करते हैं ना अपन, टोटल सम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले डिवाइड बाय टोटल सम, तो ये कितना हो जाएगा देखो चेक करो, 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 60, 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 60, और Q2 कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, Q2 की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3 इंटू 60 माइक्रोकूलम। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ गलती करी क्या? हाँ करिए ना, ये 63 आएगा ना, दिस इज 3 30 60 63 है ना, टोटल सम 63 है ना, तो आ जाएगा 3 1 3 3 2 3 21 माइक्रोकूलम आ जाएगा इधर, 3 और ये कितना जाएगा 3 2 6 3 1 3 2 1 2 2 2 42 माइक्रोकूलम आ जाएगा। देखो बात आपको समझना पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर मतलब ये बात तय होगी, इसमें Q1 आ गया मेरा 21 और इसमें आ गया 42। मैंने आपको क्या बोला था, पिछले वाले में रिजल्ट क्या आया था, उधर 20 आया था, इधर 40 आया था। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट लिए हैं, तो एक्यूरेट रिजल्ट हमारा नहीं आएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। हमारा आंसर, हमने जब रिजल्ट पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट कर दिए हैं तो हमारे आंसर चार्जेस में डिफरेंस आने वाला, पर आप खुद देखो इनके आसपास ही ये रिजल्ट, अगर ये 63 है तो आप खुद देखो 21 प्लस 42 ये 63 ही होता है। बात आपको समझ में आ रही है? तो इस तरह से चार्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, पिछले वाले का भी आंसर सेम आएगा, इस वाले का बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आप खुद कैलकुलेटर लेके बैठो, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने 5.1 या जो वाला जो पॉइंट वाला है सिस्टम को इग्नोर करके सिर्फ अप्रोक्सीमेटेड फिगर ले लिया है। तो दोस्तों आप खुद समझो, जो मैंने चार्जेस का रेशो का कॉन्सेप्ट बताया था और पोटेंशियल का रेशियो का कॉन्सेप्ट बताया था, उससे भी हम इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं, और हम नोडल एनालिसिस से भी इस सवाल को कर सकते हैं। दोनों तरीके, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से इस सवाल को करें, पर जरूर करें, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, और बेटा इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं और हर तरीके से आते हैं। आपको एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, 2 क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट्स को गेन कर लेना है, समझ लेना है अप्रोच को, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उठना है और खड़े होना है। बात समझ में आई? अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो एक बार फटाफट एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना, मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू सो मच।